ओम शांति। आज है 25 जनवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला जिसे कोई भी आश नहीं, और दाता कितना ज़बरदस्त है, लेने की ज़रा भी तमन्ना नहीं। प्रश्न है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? यानी 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया? बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वो सर्विस के लिए आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार कर कहते हैं, मीठे बच्चे यह करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई कि मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बता के आऊँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं, बच्चे गुणवान बने। बाप की यही कामना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप ऐसा मिला है जो कुछ नहीं लेता, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, कोई आश या उम्मीद नहीं। मनुष्यों को तो कोई ना कोई आश जरूर होती है, धनवान बनेंगे, फलाना बनेंगे, उनको कोई आश नहीं, वो अभोक्ता हैं। तुमने सुना था एक साधु कहता है कि मैं कुछ नहीं खाता पीता, वो तो बस कॉपी करके बोलते हैं। सारे विश्व में एक यही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, बाप आकर किन में प्रवेश करते हैं। खुद की तो उन्हें कोई तमन्ना ही नहीं, खुद के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, गुप्त हैं। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि ऐसा बाप मिला है जो कुछ नहीं खाता पीता न लेता, उनको कोई दरकार ही नहीं है, और ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। एक ही एक निराकार ऊंचे से ऊंचा भगवान गाया हुआ है। उनको सब याद भी तो करते हैं। तुम्हारा बाप भी अभोक्ता है, टीचर भी, सदगुरु भी है, जो भी हैं वो, लेकिन वो अभोक्ता हैं, कुछ भी नहीं लेते। क्या करेंगे? वंडरफुल बात है, और अपने लिए ज़रा सी भी आश नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता है? मनुष्य को तो सब चाहिए, पैसा, खाना, कपड़ा। बाबा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुमने बुलाया आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूँ निराकार, मैं कुछ नहीं लेता, मुझे तो आकार भी नहीं, मैं तो सिर्फ प्रवेश करता हूँ। बाकी खाती पीती भी इनकी आत्मा है, मेरी आत्मा को कोई आश ही नहीं है, मैं तो सर्विस के लिए आता हूँ। सोच करना होता है कैसा वंडरफुल खेल है जो बाप सबका प्यारा है, जिसको कोई आस नहीं, सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकारते हैं, मीठे बच्चे ये करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं। करण करावन हार बाप है। समझो बाबा को दिया तो क्या करेंगे? टोली लेकर खाएंगे क्या? शिव बाबा को तो शरीर भी नहीं, तो कैसे लेवें? और सर्विस देखो कितनी करते हैं। सबको अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाप तो है ही दाता, दाता कितना भी जबरदस्त हो, कोई तमन्ना नहीं। तो ब्रह्मा को तो फुरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना। पैसा जो भी आता है शिव बाबा के नाम पर आता है, पर हमने तो सब कुछ सवा कर दिया ना। बाबा कहते हैं मेरे नाम पर लेते हो, परंतु मैं तो कुछ यूज़ नहीं करता। तो बाप की श्रीमत पर चलकर अपना सब कुछ सफल करके अपना ही भविष्य बनाना है। बाप तो 100% निष्कामी है। कोई ये नहीं कह सकता कि 1% भी बाबा ने उनसे कुछ लिया हो। सिर्फ यही फुरना है कि बात जाकर बच्चों को रास्ता बता कर आओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ जो कोई नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो, शिव बाबा के नाम पर लेते हो। बल्कि हमें तो बाबा के नाम पर जो भी मिलता है, बाबा के नाम पर हम तो उसको ले ही लेते हैं। तो रिटर्न में बाबा ने ये तमन्ना है कि हम उनको नर से नारायण बन के दिखाएं। बाबा की बस हमसे यही आश है कि हम अच्छे बने। तो ड्रामानुसार बाबा तो पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि उनको पता है सब बच्चे अलग अलग हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं हम ऊंचे से ऊंचे तक नशीन बने। सारा मदार है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर। औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते हैं ड्रामानुसार जिसकी जो एक्ट चलती है, साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को कहते हैं तुम भी साक्षी होकर देखो। हमको तो मैं तो पढ़ता नहीं ना, श्रीमत पर मुझे चलने की कोई वो है। तो बाबा को तो करना ही है। बाबा तो सिर्फ लेते ही नहीं है, बाकी तो सब कुछ करते ही करते हैं। तो बाबा इनके मुख द्वारा जो लोन लेकर बोलते हैं, जो मुर्दे में तो कोई बोल नहीं सकता, इसलिए आत्मा जो चैतन्य है तो जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है। लौकिक बाप तो समझते हैं जब बच्चे मेरे बड़े होंगे तो मुझे कमा कर खिलाएंगे। इनकी ऐसी कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्ट है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ, और ये भी सिर्फ इसलिए कि मनुष्यों के लिए, और जो इस मनुष्य को, ड्रामे को कोई नहीं जानता। तो बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए कि कौन हमको पढ़ा रहे हैं। ये ब्रह्मा भी इनसे पढ़ते हैं, जरूर ये भी अच्छा पढ़ते होंगे। तो ये हैं अच्छे मददगार बाबा के। हमारे पास कुछ धन नहीं है, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं।
तो कोई के पास कुछ है तो कुछ नहीं देते। हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। यहाँ भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। बाकी तो बाबा ने कहा है याद ही है तो भी मन मना भव है। परंतु जो दुनिया में समय बर्बाद करते हैं, बाबा क्या पढ़ाते हैं, आपस में जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो अपना इम्तिहान पास नहीं करते, वेस्ट करते हैं। अगर अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्रीमत पर चलना पड़ेगा। तो बाबा क्या कहते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको कहते हैं बाबा तुम नाम फरमान बदारो, श्रीमत देता हूँ तो बाप को याद करो, क्यों भूल जाते हो। माया एकदम नाक से पकड़कर डस कर सर पर बैठती है। यह युद्ध का मैदान है, अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पाती है। फिर किसका नाम बदनाम होता है, शिव बाबा का। गायन भी तो है, गुरु का निंदक ठोर न पावे। ऐसे माया से हारने से कैसे ठोर पाएंगे। तो कल्याण के लिए बुद्धि अपनी चलानी है, कैसे पुरुषार्थ करके बाबा से वर्षा लूँ, अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बतलाऊँ। कि बाबा ने कहा ना, ऐसे जो महारथी होंगे वो अपने साथ औरों का भी कल्याण करते हैं। तो बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत सहज करके बतलाते हैं, बताते भी हैं कि तुमने मुझे बुलाया तो मैं आया हूँ, अब मैं कहता हूँ मुझे याद करो। पावन दुनिया में चलना है तो एम ऑब्जेक्ट यही है। ऐसे नहीं कि इसको पढ़ के मैं डॉक्टरी करनी है, बैरिस्ट्री। बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो एक तो हमारे विक्रम विनाश होंगे, फिर माया से भी जीत पा लेंगे। ऐसे नहीं एकदम फट से सब कुछ जीत जाएंगे। गाते भी तो हैं मैं गुलाम तेरा, यहाँ तो माया का गुलाम हो रखे हैं। लेकिन अभी माया जब तक उसको हम जीत नहीं लेते तब तक हमें दुख देती है। आजकल तो दुनिया ही कितनी गंदी हो गई, एक दो को दुख देते हैं और फिर बाप है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना ही नहीं। तो ऐसे बाबा को भी हम याद नहीं करते। बाबा कहते हैं, शिव बाबा मुझे याद करना है, ब्रह्मा को भी नहीं। मतलब बाबा को मानते हो परंतु ये दोनों इकट्ठे हैं। लेकिन ये जो बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा, ये मीडिएटर दलाल, तो ये है सबसे भाग्यशाली रथ। ये भी जानते हैं कि नंबर 1 ऊंचा है। क्लास में मॉनिटर का भी तो मान होता है, रिगार्ड रखा जाता है। नंबर 1 सिकिलेदा बच्चा ये है, वहाँ भी राजाओं को इनका रिगार्ड रखना है। तब ये समझें रिगार्ड रखने की अकल यहाँ से आएगी। तो रिगार्ड रखना सीखो, यहाँ नहीं रखा तो बाकी क्या मिलेगा। शिव बाबा को तो याद भी नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं अंदर में कितना लव होना चाहिए, अपने अंदर चेक करो। लव होगा तभी सोने का बर्तन बनेगा, और ड्रामा अनुसार राजधानी तो बननी है, सभी प्रकार के बच्चे बनेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपना गुस्सा करके टाइम वेस्ट मत करो, अपना कल्याण करने के लिए पढ़ते रहो और पढ़ाने का भी शौक़ रखो। स्टूडेंट तो अच्छा पढ़ते हैं, टीचर खुश होता है कि देखो हमारे बच्चे कितना अच्छा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंचा पद मिलेगा। और बाकी जो बाबा कहते हैं जो नहीं समझते उनका गला ही घुट जाता है। बाकी तो बाबा किसी को नहीं कुछ कहते ना, अच्छे सपूत बच्चों पर ही माँ बाप कुर्बान होते हैं। तो कैरेक्टर्स अभी सुधारने ज़रूरी हैं। अगर हमने अभी नहीं सुधारे तो सारा मदार जो है पढ़ाई पे है, बच्चे फिर ऊंचा पढ़ पाएँ। तो बाबा कहते हैं अगर तुम योग में नहीं रहे, धारणा नहीं करी, किसी पर रहम नहीं करते हो तो क्या फॉलो अप करते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि अगर तुम ये सब काम नहीं करते हो, तुम योग नहीं लगाते, तुम में अच्छी धारणाएं नहीं है, तुम किसी पर रहम नहीं करते हो, तो तुमने क्या बाप को फॉलो किया है। जैसे भंडारी की भी बहुत महिमा करते हैं कि जैसे जो जितना ज़्यादा सर्विस करते हैं बहुत प्यार से, जिनमें लोभ होगा उन्हें सताएगा। अब तो तुम वानप्रस्थी हो। बाबा ने कहा ना किसी भी चीज़ का लोभ नहीं रखना, पिछाड़ी में सबकी रिजल्ट बताएंगे। बाकी तो बाबा सावधान करते रहते हैं और अपने लिए तो उन्हें कोई तमन्ना ही नहीं। इसलिए बाबा समझाते हैं कि तुम्हें भी सुधरने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। क्या हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं, आप समान बनाने की सेवा करते हैं। अपना समय दुनिया बातों में बर्बाद मत करो, अंतर्मुखी बनकर अपने आप को सुधारो। अपने कल्याण का शौक़ रखकर बाप समान रहमदिल ज़रूर बनना है। वरदान है, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। बाबा ने कहा ना, आपकी दृष्टि ऐसी हो, आपकी कृति ऐसी हो, जिसको भी आप देखो तो आपकी दृष्टि भी सेवा करती रहे, क्योंकि वृत्ति से भी वायुमंडल मिला है। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास ना चलने से मूर्छित हो जाते हैं, तो ब्राह्मण सेवा में बिजी रहते हैं तो मूर्छित नहीं होते। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी और उतने ही सेवाधारी।
स्लोगन है, सेवा को खेल समझो तो नहीं थकेंगे, सदा लाइट रहेंगे। अभय व्यक्ति सालिंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला ऊंची से ऊंची स्थिति, उनके पांव धरनी से ऊपर रहेंगे। जो दो देहबान की धरनी से भी ऊपर रहते हैं वो फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो आत्मा आती है वो थोड़े समय में शीतलता और शांति का अनुभव करेगी। आज की इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।